खबर लखनऊ से है, जहां पर पेयजल मिशन अधिकारियों के लिए सोने की खान हो गया है। अफसरों के लिए ये सोने की खान क्यों है, इसको आप पहले समझ सकते हैं। वित्तीय सलाहकार ब्रजेश सिंह ने इसी मिशन के जरिए अकूत संपत्ति कमा ली है। करोड़ों करोड़ के चेक काटता है वित्तीय सलाहकार। विभाग में वित्त नियंत्रक मौजूद हैं, लेकिन उनके अधिकार सलाहकार से बहुत कम है। ब्रजेश सिंह के आगे पूरा विभाग नतमस्तक है। प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई है, लेकिन उसके बावजूद विभाग में जमा हुआ है। ब्रजेश सिंह पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मेहरबान हैं। 2 बार तबादले की फाइल संजीव मित्तल और राधा चौहान की तरफ से दी गई, लेकिन दोनों बार मंत्री ने लौटा दिया इसे। सुरेंद्र नाम ने भी ब्रजेश सिंह को हटाने के लिए लिखा। ब्रजेश का पद पेयजल मिशन में समाप्त हो चुका है। मेघज संस्था को सर्वे इंस्पेक्शन का कार्य दिया गया है। टेंडरों में भी ये करोड़ों की हेराफेरी अब तक कर चुका है। भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि पेयजल मिशन कैसे सोने की खान बन गया है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई, उसके बाद कैसे विभाग में जमे हुए हैं। राहुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का जो पराकाष्ठा है वो राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन में देखी जा सकती है। यहाँ पर ब्रजेश सिंह नाम का एक ऐसा अफसर तैनात है जो वित्तीय सलाहकार है। ये बहुत छोटा पद होता है और इस 3 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर ये आया हुआ था, लेकिन इसकी अवधि पूरी हो गई, प्रतिनियुक्ति समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये आज भी विभाग में जमा हुआ है। और इस विभाग के मंत्री हैं सुरेश खन्ना। 2 प्रमुख सचिव संजीव मित्तल और राधा एस चौहान, इन लोगों ने मंत्री को इसको हटाने के लिए फाइल भेजी और मंत्री बार बार उस फाइल पर अभी प्रतीक्षा करें लिखकर वापस कर देते हैं, टर्न डाउन कर देते हैं। तो ये एक भ्रष्टाचारी अधिकारी को मंत्री के लेवल पर इस तरह से संरक्षण है। दूसरा, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन जो है, इसके अंतर्गत ये नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें जो वाटर लाइन बिछती है, बेस लाइन सर्वे होता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का काम होता है, और ये लाखों करोड़ की योजनाएं यहाँ चल रही हैं। इस विभाग में वित्त नियंत्रक मौजूद है जो वित्तीय सलाहकार से बहुत ऊपर होता है, हायर लेवल का अफसर है, लेकिन उसको इस ब्रजेश सिंह ने ढक्कन बना के रखा हुआ है भ्रष्टाचार के चलते। ब्रजेश सिंह ने एक वित्तीय सलाहकार के पद पर रहते हुए करोड़ों की अकूत संपत्ति कमाई है। एक मेघज संस्था है जिसके लिए टेंडरों में हेरफेर की गई, तमाम नियम कानून तोड़े गए और उसको तमाम सारे काम दिए जाते हैं। सैकड़ों करोड़ के काम मेघज के पास है और ये भी आरोप लगता है कि ब्रजेश सिंह का मेघज के साथ साठगांठ है और पार्टनरशिप है। बैकडोर से उसमें करोड़ों अरबों की दलाली खाई जा रही है। तो सोने की खान बना हुआ है पेयजल स्वच्छता मिशन यहाँ के अफसरों के लिए, और सरकार ये कहती है कि हम गंगा को साफ करेंगे और लोगों को शुद्ध पेयजल उनके घरों में पानी पहुंचाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार की पाइपलाइन से ये पानी आ रहा है और यूपी में केंद्र सरकार के पैसे को लूटा जा रहा है। तो इतने बड़े बड़े महाभ्रष्टाचारी अधिकारी मौजूद हैं और इन पर कार्रवाई नहीं हो रही, बड़ी हैरत की बात है। वीरेंद्र जी, जब संजीव मित्तल और राधा चौहान ने लेटर लिखा और बताया कि इनका तबादला होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ खामी पाई होगी तभी तो लेटर लिखा, जब उनसे बड़े अधिकारी हैं। फिर उसके बाद बार बार फाइल क्यों लौटाई जा रही है? देखिए, ये सब क्यों होता है इसको हर आदमी जानता है। जिसके पास ताकत है धनबल की, भ्रष्टाचार की, वो सरकार के हर नियम कानून को धता बता देता है। अगर सुरेश खन्ना ईमानदार मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बड़े विश्वास पात्र हैं, तो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी जिसकी कई सांसदों ने शिकायत की है, 2 प्रमुख सचिव जिसके लिए ट्रांसफर के लिए फाइल चलाते हैं, तो उसको सुरेश खन्ना उस फाइल को वापस क्यों कर देते हैं? उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इतने बेईमान अफसर को कैसे विभाग में पाले हुए हैं, जिसने करोड़ों की संपत्ति बना ली है, अकूत संपत्ति का वो मालिक है। उसके ऊपर इतने चार्जेस हैं कि उसने बाराबंकी से लेके आसपास के जिलों में, लखनऊ में बहुत सारी प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। और इस ब्रजेश सिंह को महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनील सिंह जो हिंदू वाहिनी, युवा वाहिनी के पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जो योगी सरकार के खिलाफ आजकल समाजवादी पार्टी में हैं,
उनके ये रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। इसमें सच्चाई क्या है ये तो छानबीन में आएगा। लेकिन जिस पेयजल स्वच्छता मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में घरों में लोगों को पानी पहुंचाया जाना है, वो पूरी योजना लाखों करोड़ों की अधिकारियों की जेब में जा रही है। केंद्र सरकार जो पैसा भेजती है उसको कभी अधिशासी निदेशक से लेके वित्तीय सलाहकार तक और नीचे जो एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं, ये खूब लूट रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। जी। अगली